समुद्र की लहरों ने इस कदर सर उठा लिया है कि बड़े बड़े ब्रिज इन विशालकाय लहरों में समा रहे हैं। 20 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें ब्रिज से भी ऊपर उठ रही हैं। इतना ही नहीं, समुद्र किनारे से टकराने वाली लहरें ऐसी आवाज निकाल रही हैं जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ इलाके की बताई जा रही हैं। यहाँ तेज हवाएं और ऊंची लहरों ने ऐसा डरावना माहौल बना दिया कि जैसे कोई बड़ी मुसीबत देश के तटीय इलाकों में दस्तक देने वाली है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र पर भी बिपरजॉय तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मायानगरी मुंबई में समुद्र की लहरें तेजी के साथ किनारों से टकरा रही हैं। और इसकी वजह से समुद्र किनारे एक डर का माहौल है। ये तस्वीरें मुंबई की बताई जा रही हैं। इन तस्वीरों को उज्जवल पुरी नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें मायानगरी मुंबई की हैं और वहां समुद्र किनारे इस तरह का डरावना माहौल है। मायानगरी मुंबई पर जब भी काले बादल छाते हैं तो यहाँ के लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि मुंबई ने बारिश का वो विनाशकारी दौर भी देखा था जब लगभग पूरा शहर पानी में डूब गया था। बिपरजॉय तूफान की आहट के साथ काले बादल मंडरा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मुंबई के सिर पर काले घने बादल मंडरा रहे हैं, जबकि सामने अशांत समुद्र की तस्वीर दिख रही है। ये दोनों ही तस्वीरें डर के माहौल को और बढ़ा रही हैं। ये वीडियो भी उज्जवल पुरी नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। मुंबई के जिस जुहू बीच पर कल तक लोगों का हुजूम नजर आता था, अब वहां खौफ का माहौल है, क्योंकि जुहू बीच पर समुद्र की लहरों में 2 बच्चे समा गए और उनकी मौत हो गई। जुहू बीच पर बच्चों की मौत के बाद कड़ी सुरक्षा कर दी गई। भारी संख्या में लाइफ गार्ड और पुलिस बल तैनात किया गया। इसके साथ ही प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से नजर रख रहा है। वो इसलिए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके, क्योंकि जुहू बीच किनारे भी समुद्र की लहरें उफान मार रही हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में भी तस्वीर ज्यादा जुदा नहीं है। वर्ली में समुद्र की लहरें उफान भर रही हैं और लहरों की आवाज माहौल में दहशत पैदा कर रही है। वर्ली में समुद्र किनारे बिपरजॉय तूफान का असर साफ नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर इस इलाके में हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह के हालात से सही समय पर निपटा जा सके। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका समंदर किनारे बेहद अशांत है और इस वजह से डर का माहौल बना हुआ है। समंदर की लहरें किनारों से टकराकर एक डरावना शोर जनरेट कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गुजरात के कच्छ और द्वारका इलाका बिपरजॉय तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसके लिए 12,000 से ज्यादा लोगों को तटीय क्षेत्रों से निकालने के लिए चिन्हित किया गया है और माना जा रहा है कि रात तक इन इलाकों से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं द्वारका में बिपरजॉय को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। टीम कमांडर ने कहा है कि हर तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। अब गुजरात के वलसाड की इन तस्वीरों को देखिए। तेज आंधी के साथ धूल उड़ती नजर आ रही है। हर तरफ धूल का गुबार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे धूल भरी आंधी सब कुछ तबाह करने की फिराक में है। इसकी स्पीड और आवाज दोनों ही रगों में खौफ भर रही है। दरअसल ये असर है बिपरजॉय तूफान की दस्तक का, जिसकी वजह से वलसाड से भी ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि महा तूफान बिपरजॉय कच्छ के मांडवी तट पर 15 जून को टकराएगा, लेकिन इस महा तूफान की आहट अभी से काफी तेज हो गई है। समंदर किनारे इस समय 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस बीच प्रशासन ने तटीय इलाके को पूरी तरह खाली करा दिया है और समुद्र किनारे जाने पर रोक लगा दी है। हम इस वक्त मौजूद है गुजरात के समुद्र किनारे के नजदीक मांडवी कच्छ में, जो एक प्रमुख केंद्र रहेगा
साइक्लोन बिपरजॉय का लैंडफॉल होने का 15 जून को जिस तरीके से गुजरात सरकार हरकत में आई है, तमाम इवैक्यूएशन लगभग 6,500 से ज़्यादा 8 ज़िलों जो कि समुद्री तटों पर ज़िले हैं उनसे लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है और अभी भी कुछ गांव जो कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक आते हैं वहाँ पर इवैक्यूएशन जारी है। तकरीबन 150 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार की हवा चलेगी, ऐसा अनुमान IMD द्वारा लगाया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवाएं चल रही है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है। गुजरात के पोरबंदर इलाके में बिपरजॉय तूफान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। भारी बारिश की वजह से पोरबंदर शहर में जलभराव भी नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, तेज हवाओं की वजह से अब तक पोरबंदर इलाके में 50 से ज्यादा पेड़ उखड़ चुके हैं। बड़े बड़े ट्रक भी तूफान की चपेट में आ गए हैं। यानी कि अभी तूफान ने महज दस्तक दी है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोचने की बात यह है कि जब तूफान पूरी ताकत के साथ तटीय इलाकों से टकराएगा तब क्या हालात होंगे। समंदर में सबसे बड़ा खतरा मौजूद है और इस खतरे से निपटने के लिए समंदर के सबसे बड़े सिपाही मैदान में उतर चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे समंदर में उफनती लहरों से ये जहाज लोहा ले रहा है। समंदर की लहरें इतनी ऊंची है कि जहाज के अंदर उसका पानी भर रहा है। दरअसल कोस्ट गार्ड पानी के इस जहाज की मदद से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए नजर आए, लेकिन जब इससे भी उन्हें पूरी कामयाबी नहीं मिली तो इसके लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर की भी मदद ली। दरअसल भारतीय तटरक्षक बल की ओर से देवभूमि द्वारका के समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के तहत समंदर के अंदर ऑयल रिंग में फंसे 50 कर्मचारियों को बचा लिया गया। इन 50 कर्मचारियों को एयरलिफ्ट कर ऑयल रिंग से सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इसके बाद सभी 50 कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारी ऑयल ड्रिलिंग शिप की सिंगापुर के थे, जिन्हें बचाया गया है। बिपरजॉय तूफान का असर अब भारतीय रेलवे पर भी पड़ने लगा है। गुजरात में तूफान की वजह से पश्चिम रेलवे ने 67 ट्रेनों को रद्द कर दिया। वहीं बिपरजॉय तूफान की वजह से स्पाइस जेट एयरलाइंस की कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। कंपनी ने मुंबई से अहमदाबाद आने वाली उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। वहीं कांडला भावनगर में भी उड़ानें प्रभावित नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक उड़ानें प्रभावित रहेंगी। देश के तटीय इलाकों पर, खास तौर से गुजरात पर बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए इस तूफान से निपटने के लिए राज्य की एजेंसीज के साथ साथ NDRF भी तैनात कर दी गई है। इस समय गुजरात के तटीय इलाकों में NDRF की 10 टीमें तैनात हैं। वहीं मोदी सरकार ने तूफान प्रभावित इलाकों में आपदा से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 5 केंद्रीय मंत्रियों को गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है। मोदी सरकार के मंत्री ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने जहां सोमवार को बिपरजॉय तूफान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया, तो वहीं अब अमित शाह ने पूरी स्थिति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि अभी और भी ज्यादा तैयारियां करनी पड़ेंगी। केंद्र और राज्य स्तर पर इस पर एक सामूहिक जवाबदेही और सामूहिक रिस्पॉन्स इसको तय भी किया गया और मैं मानता हूं बहुत अच्छे से 2000 की साल से लेकर 2023 तक की यात्रा को हमने किया है। बिपरजॉय नाम की मुसीबत से निपटने के लिए मोदी सरकार भी एक्शन मोड में है। अब तक कच्छ के करीब 8000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाला गया है। इसके साथ ही करीब 10 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया। इसके साथ ही 2 लाख जानवरों का भी रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। 0 से 10 किलोमीटर के
कोस्टल लाइन एरिया में लोगों को इवैक्यूएशन किया जा रहा है। 0 से 5 किलोमीटर कोस्टल लाइन में बसने वाले लोगों को 100% इवैक्यूएट करके उसको शेल्टर होम में लिया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट कंडला पोर्ट कच्छ में है। सारा कंडला पोर्ट में चलने वाली सारी गतिविधि को रोक दिया गया है। कंडला पोर्ट में वहाँ के लेबर को इवैक्यूएट किया गया है। कंडला पोर्ट में और सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन में सभी शिप को एंकर कर दिया है ताकि साइक्लोन की झपट में ना आ जाए। बिपरजॉय तूफान तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले ये तूफान पाकिस्तान की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। समंदर किनारे खड़े लोग अचानक तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन पलक झपकते ही समंदर की लहरों की चपेट में आ जाते हैं। वीडियो बना रहा यह शख्स खुद समंदर से उठी इन ऊंची लहरों की चपेट में आ जाता है और इसके बाद ये वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। अब रत्नागिरी का ये दूसरा वीडियो देखिए। लोग समंदर किनारे बैठे हैं। इसी बीच एक ऊंची लहर तेजी के साथ आती है और ये लहर समंदर के तट से काफी दूर बैठे कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। देखते ही देखते ये लहरें समंदर किनारे बनी दुकानों के अंदर भी घुस जाती है और सब पानी पानी हो जाता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह की लहर आएगी और समंदर किनारे बैठे लोग ही नहीं, दूर दुकानों में बैठे लोग भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। 29 सेकंड के इस वीडियो में एक छोटी सी लहर ने ये साफ कर दिया कि ये लहरें कितनी खतरनाक और डरावनी साबित हो सकती हैं। बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर फिलहाल महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। इस बार समंदर किनारे थोड़ी हलचल ज्यादा है, लेकिन लोग आने वाले खतरे से एकदम अनजान हैं। तभी इन छोटी लहरों के बीच से एक बड़ी लहर उठती है और ये शक्तिशाली लहर अपने साथ कई लोगों को समंदर किनारे से दूर ले जाकर फेंक देती है। हक्के बक्के लोग इस लहर की ताकत को बस देखते ही रह जाते हैं। वहीं रत्नागिरी के तटीय इलाके पर प्रशासन को भी मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब गुजरात के जूनागढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ बिपरजॉय तूफान ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। समंदर की लहरें तट की बंदिशों को तोड़कर घरों में घुस गई है और इन लहरों ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। बीतते वक्त के साथ समंदर की लहरों ने सिर उठा लिया है और अब वो इंसानों के घर पर कब्जा कर रही है। प्रकृति की इस ताकत के सामने इंसान बेबस नजर आ रहा है और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में जहां भी कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो फिर सब ऊपर वाले के रहमो करम के आसरे नजर आते हैं, फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो।